नमस्कार, सुबह के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षा विभाग के अलग अलग आदेश से बिहार में शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। 13 दिसंबर को शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को व्हाट्सएप के जरिए छुट्टी नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप पर भेजा गया छुट्टी के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। जिन शिक्षकों को छुट्टी का आवेदन देना होगा उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां यूपी के वाराणसी में 24 दिसंबर को उनकी रैली प्रस्तावित है, तो वहीं दूसरी ओर 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। दिल्ली में नेताओं के साथ मंथन में लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होना तय है। भोजपुरी पावर स्टार अभिनेता सह गायक पवन सिंह दूसरी पत्नी से तलाक के मामले में एक बार फिर आरा सिविल कोर्ट पहुंचे। बुधवार की दोपहर कोर्ट पहुंचे पवन सिंह ने फैमिली कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के समक्ष अपना पक्ष रखा। हालांकि इस बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। इधर पवन सिंह की ओर से कोर्ट में दूसरी पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम को अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र और ईडी की कार्रवाई जैसे तमाम मुद्दों पर विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार हर हालात का मुकाबला करने और शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति बनेगी। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को अब सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। पहले यह संवेदनशील श्रेणी में था। इसके साथ ही अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी। बता दें कि इस पर निर्णय लेने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुरोध पर बुधवार की शाम में डीजीपी अजय सिंह की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई थी। आधार कार्ड पर अगर आपको अपना पता या मोबाइल नंबर चेंज करवाना है या फिर नाम की स्पेलिंग ठीक करवानी है, तो आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से आधार अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज फ्री आधार अपडेट करने की लास्ट डेट थी, लेकिन इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब माई आधार पोर्टल के जरिए बिना कोई शुल्क दिए 14 मार्च 2024 तक अपडेट किया जा सकेगा। देश अपने लोकतंत्र के मंदिर पर कायराना आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा था। उसी दिन नवनिर्मित संसद भवन में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना घटी। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धाराओं 452 और 120 बी के अलावा यूएपीए की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धाराओं 452 और 120 बी के अलावा यूएपीए की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। अब खबर खेल जगत की। मोहम्मद शमी भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के हीरो साबित हुए। शमी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे थे। अब वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मोहम्मद शमी के नाम को खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले अर्जुन अवार्ड के लिए आगे बढ़ाया है। अब खबर मनोरंजन जगत की। रूबीना दिलैक टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस के पर्सनल फ्रंट की बात करें तो रूबीना इन दिनों अपना प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही है। एक्ट्रेस और उनके पति अभिनव शुक्ला ट्विंस बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हैं और इसे लेकर वे बेहद एक्साइटेड हैं। वही डिलीवरी से पहले रूबीना ने अपने घर पर पति और फैमिली संग छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। अब खबर मौसम की। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। बिहार का औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है।
साथ ही पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ रेखा मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर समुद्र तल से औसत 5.8 किलोमीटर ऊपर अपनी धुरी पर मौजूद है। अगले 24 घंटों के अंदर राज्य का मौसम शुष्क ही रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।